Reproduction in animals continue. IVF, in vitro fertilization. It is a technique of fertilization in which egg is combined with sperm outside the body in a test tube or glass plate to form a zygote under laboratory conditions. Then early embryos with 8 blastomeres could be transferred into the fallopian tube for further development. IVF टेक्निक में एग और स्पर्म को बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब या ग्लास प्लेट में फर्टिलाइज होने के लिए यानी फ्यूज़ होने के लिए रखते हैं और जब जाइगोट डेवलप होता है 8 ब्लास्टोमियस तक तो उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं उसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए. नाउ वी लर्न अबाउट द जिफ्ट, that is zygote in intrafallopian transfer. It is a type of infertility treatment used when there is a blockage in the fallopian tube. जिफ्ट ये एक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट होता है. ये उस केस में इस्तेमाल होता है जब किसी फीमेल का फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होता है यानी बंद होता है और ओवम ओविडक्ट्स से पास नहीं हो सकता. उस वक्त फीमेल बॉडी से ओवम को हासिल करके उसको आउटसाइड द बॉडी स्पर्म से कंबाइन करते हैं टेस्ट ट्यूब या ग्लास प्लेट में और फिर जाइगोट डेवलप होने के बाद उसको यूटेरस में इंट्रोड्यूस करते हैं फर्दर डेवलपमेंट के लिए. सेकंड मेथड है गिफ्ट, gamete intrafallopian transfer. This technique has been developed for the cases in which only the entrance of oviduct is blocked. गिफ्ट टेक्निक जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए की जाती है उस कंडीशन में जब सिर्फ ओविडक्ट का रास्ता ब्लॉक होता है और ओवम की एंट्री ओविडक्ट के अंदर नहीं हो सकती. इन दिस प्रोसीजर ओवा एंड स्पर्म्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द रीजन ऑफ ओविडक्ट where fertilization produces blastocyst, then it enters into uterus by normal route. इस तरीके में ओवम और स्पर्म को डायरेक्टली ओविडक्ट के अंदर इंजेक्ट करते हैं. वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होता है और फिर वो इस्थमस के ज़रिए यूटेरस में इंटर होता है और फिर वहाँ पर उसका डेवलपमेंट होता है. देन थर्ड टेक्निक इज ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इन दिस मेथड सिंगल स्पर्म cell is injected directly into the cytoplasm of an ovum in laboratory conditions. ICSI भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट टेक्निक है. इसमें एक सिंगल स्पर्म ओवम में इंजेक्ट करते हैं लेबोरेटरी कंडीशंस में और फिर वो स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है, जाइगोट डेवलप होता है और फिर उसको यूटेरस में इंट्रोड्यूस करते हैं फर्दर डेवलपमेंट के लिए.
फोर्थ टेक्निक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI. In this technique, the sperms are collected from male and artificially introduced in the cervix of female for purpose of achieving pregnancy. The next method is IUI, intrauterine insemination. In this technique, sperms are introduced in uterus instead of cervix for fertilization. Then we will start to learn about sperm bank. A sperm bank or semen bank is a place which collects, stores and provides human sperms or semen. The semen is provided by healthy males called sperm donors. The sperms are stored in sperm bank by cryopreservation method, that is at low temperature. स्पर्म बैंक में मेल डोनर्स से स्पर्म्स या सीमेन कलेक्ट किया जाता है और उसे प्रिजर्व किया जाता है, और उसको प्रिजर्व करने का तरीका होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी लो टेम्परेचर के ऊपर उसे प्रिजर्व किया जाता है. देन नेक्स्ट यूनिट इज एडॉप्शन. Adoption is a legal process by which a couple or a single parent gets legal rights, privileges, and responsibilities that are associated with biological child for the upbringing of the adopted child. Adoption का मतलब होता है कि एक कपल या एक सिंगल पेरेंट कानूनी तरीके से किसी बच्चे को गोद लेते हैं और उसकी पूरी परवरिश की जिम्मेदारी लेते हैं. An adoptive parent should be medically fit and financially able to take care of the adopted child. A person wishing to adopt a child must be at least 21 years old, but there is no legal upper age limit for adoption. ऐसे कपल जो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं वो फाइनेंशियली भी मजबूत होना चाहिए और फिज़िकली भी वो फिट होना चाहिए, और इनकी एज की अपर लिमिट रखी गई है 21 ईयर्स, और उससे ज़्यादा उम्र में भी वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं.